नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी पर और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि कंचन टीवी ने कार्यक्रम शुरू किया है पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं गांव धर्मगढ़ में। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के मौजूदा सरपंच ने क्या कुछ गाँव में विकास कार्य करवाए हैं। आइए हमारे साथ। चाहेंगे कि 5 साल कार्यकाल में सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं। विकास जी, सड़क भी बनवाई है जी, बोर वगैरह लगवाए हैं और भी मान लिया जितना काम गाँव के सारे करवाए हैं जी। कुछ सर काम बताना चाहोगे और कुछ इसके अलावा? काम के नरेगा भी चल रहे, नरेगा भी, सड़कें भी बनवाई हैं, चौपाल भी बनवाई है, जितना प्लाट वगैरह कटवाए हैं जी। अच्छे काम करे हैं, अच्छे काम किया है। अच्छा जी। तो दोबारा अगर उनको मौका मिलता है तो आप सपोर्ट करते हैं उनको? सपोर्ट तो करें, अच्छे काम करो तो करेंगे जी, अच्छे काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हाँ ठीक है जी। क्या कुछ काम बता करवाए? ठीक है, करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। पिछले 5 साल से आपके काम से आगे मौका दोगे? आगे बढ़िया लिखा है, कहना चाहेंगे 5 साल की अवधि में सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य कराए? सरपंच ने गांव में बहुत विकास कार्य कराए हैं जी। जैसे हरिजन चौपाल, गांव में वाल्मीकि चौपाल बनाई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है गांव में रोज़गार देना। सरपंच ने गांव में मनरेगा की स्कीम के तहत इतना काम कभी भी नहीं हुआ जितना अब 5 साल के अंदर सरपंच ने गांव में मनरेगा स्कीम के तहत हर घर में रोज़गार दे रखा है। हर घर में रोज़गार दिया? हाँ जी। तो दोबारा उनको मौका देना चाहोगे? हाँ, दोबारा से यही सरपंच रहेंगे अजीतपाल जी। जी, शुक्रिया। साल के कार्यकाल में सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया काम करवाए। ये काम करवाएगा, आधा काम बताना चाहोगे? स्पीकर कर रोजगार द्वारा सारा काम मिल रहा है, बढ़िया काम मिल रहा है। हाँ, इस तरह की कुछ करें इस तरह चुपाड़ का करे और तो बोर बार दोबारा के घर जी। आप खुश हो उसको काम कर? हाँ खुश हैं। आगे भी मौका दोगे? उसने बनाओगे, उसने बनाओगे पक्की कोट है कहते जमाई। 5 साल के कार्यकाल में सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य करवाया अपने गाँव में? हमारे गाँव में कुछ बनवाना चाहोगे? जैसे नाले बड़ी और अस्पताल अस्पताल और काम कर रहा है, फिर एक तालाब हुआ है। तालाब हाँ, विकास था पहले, वो पुरानी थी। हाँ, तो अब वाल्मीकि पार्क बना, ये हरिजन पार्क बना। तो आप उनके काम से खुश हो? हाँ बिल्कुल। तो आगे उनको दोबारा मौका देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। सर, जानना चाहेंगे 5 साल कार्यकाल में सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? बहुत अच्छे विकास कार्य कराएंगे, सारे गाँव के समान विकास कार्य जी। गलियों के काम हुए हैं, सीधी जगवाए, नाली वगैरह सब अच्छे काम करवाए। अच्छे काम करवाए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे काम करवाए हैं। चौपाल बनाई, वाल्मीकि चौपाल, हरिजन चौपाल, कश्यप राजपूत चौपाल। तो सर, दोबारा उनको बनाना चाहोगे आप? हाँ जी, दोबारा उनको काम करवाए हैं, गलियों बनवाई हैं जी, नलके लगवाए हैं, और भी कोई विकास का काम है गांव का अच्छा किया है। बहुत अच्छे सरपंच हैं जी। अच्छा, जैसे कि आप गलियों का जिक्र आपने किया, इससे पहले क्या गलियां नहीं बनी हुई थी? गलियां बनी थी मैडम, खराब थी गलियां। खराब थी? हाँ, अब बनी है, जो सी ये दूसरी ईंट की बनी है, बढ़िया बनी है। ये चपाट है अपने कश्यप राजपूतों की, इनकी बनी है। वैसे जिमरों की चपाट बनी है, 2 चपाट भी बनी है। वैसे और भी कार्य करा रहे हैं गांव में, बढ़िया करवा रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका कहना है कि विकास कार्य तकरीबन जितने भी करवाए अच्छे किए? बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जितने भी करे हैं बहुत अच्छे करिए हैं। क्या आगे उनको मौका देना चाहोगे? आगे जी, हमारा तो यही सरपंच है, जीतपाल चट्ठा ही है। नाम भी जीत है और काम भी जीत वाले किए हैं, और आगे कार्यकर्ता हमारा यही है। हमारा गांव के मतलब 80% लोग इसको चाहते हैं, यही सरपंच बने, बढ़िया। बतेरा काम करवा दिया सारा। बतेरा की करवाए, कादा काम बता दो। चुपाड़ बनवा दी, जोड़ खुदवा दिया और काला जोड़ नहीं था। कौन काला कौन नहीं था, पानी बिना भी तंग हो रहे थे, पानी भी लगा दिया। अच्छा, बहुत कुछ काम करवा रखे हैं। देखो बाकी सारी गलियां बिल्कुल पक्की हैं जी। गांव में स्कूल देखो, जितना खस्ता हालत था, पशु पढ़ रहे थे स्कूल में, अब देखो इतना बढ़िया विकास करवा रखे हैं जी। गांव में नाले पक्के हैं, गलियां पक्की हैं,
जी देखो जी, हर कोई तो पार्टीबाजी होती है, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई कुछ है। लोग तो मोदी से भी खुश नहीं है जितने कुछ करवा रखे है, बाकी काम बहुत अच्छा करवा रखे हैं। तो अभी आपने देखा धर्मगढ़ का पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। इस धर्मगढ़ के लोग अपने मौजूदा सरपंच को कितना पसंद करते हैं, सरपंच को भी आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं कंचन टीवी के चीफ एडिटर यशपाल कंचन जी के साथ अजीत पाल की खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। को दिखाया है कि कौन कौन से विकास कार्य है। इन विकास कार्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ सरपंच है, धर्मगढ़ बौली के। उनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले सरपंच जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे गांव में आए, पूरी कंचन टीम का स्वागत है। जसपाल जी, आपने आज हमारे गांव में आए हो, तो मैं गांव का सरपंच होने के नाते पूरे गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जी जी। सरपंच अजीत पाल चट्ठा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और अपने गांव के मौजूद सरपंच भी है। सरपंच साहब, कौन कौन से विकास कार्य आपके गांव में हाल फिलहाल में आपके कार्यकाल में हुए हैं? ऐसा है जसपाल जी, काम तो बहुत जो हम कर सकते थे बहुत किए हैं, और काम बाकी भी बहुत हैं। जो मेन कार्य थे, जो सामूहिक कार्य हैं, देखो गांव की गलियां नालियां जो पर्सनल हैं, मतलब लोगों के बीच के गांव के अंदर की, वो तो लगभग सभी करते हैं। लेकिन जो सामूहिक कार्य है उनके लिए मतलब हम प्रयासरत थे, हैं और रहेंगे। सबसे पहले जैसे मेरे गांव में शिक्षा की बात आती है, तो जो हमारे स्कूल था गांव का, मिडिल स्कूल है, तो जब मैं सरपंच बना था तो उसके जो हालात थे, चार दीवारी बिल्कुल टूटी हुई थी, अंदर कच्चा मैदान था, कमरे बिल्कुल गिरने वाले थे, छत उसकी हॉल कमरा था, बल्कि उसके 3-4 कमरों की तो सरकार की तरफ से डैमेज दिखा के उनको गिरा भी दिया गया था। उसका मैदान पक्का करवाया, 4 कमरे बनवाए, पूरी 4 दीवारी बनवाई, उसका रंग रोगन करवाया, अंदर एक पार्क की व्यवस्था करवाई। अभी कुछ काम और भी बाकी है। उसके बाद आ जाता है चिकित्सा के अंदर। मान लो हमारे गांव का वेटनरी हॉस्पिटल था, जींद गए डीसी साहब से, उसकी रिक्वेस्ट करी, उसकी एक नई बिल्डिंग हमने उसकी तैयार करवाई। जब मैं सरपंच बना तो गांव की फिरनी थी, जो गांव की फिरनी, वो भी एक सामूहिक विकास के अंदर आती है। उसका चारों तरफ इतना बुरा हाल था कि वहां से निकलना भी दुर्भर था। जो आसपास के गांव के लोग भी आते थे तो बेचारे बड़े परेशान थे। पूरे गांव की हमने फिरनी को वो पक्का करवाया। उसके बाद जो हमारा जैसे पानी की व्यवस्था थी, जहां जहां भी हमें जरूरत दिखी, मोहल्ले वाइज, गली वाइज, हमने हर जगह पानी की व्यवस्था। कोई एक आदमी भी आ जाके आपको पूरे गांव में आप घूमना, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पीने के पानी की व्यवस्था की कमी है। सफाई को लेके जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो इतना बढ़िया है। वो अपना बीवी और बच्चे, वो अकेला आदमी सर्विस पे है, लेकिन बेचारा उसका पूरा परिवार ही सफाई में लगा रहता है। और जैसे एक महीने के अंदर हम 10-12 आदमियों की एक टीम बनाकर खुद भी सफाई, मैं भी साथ में कई बार लगा हुआ हूं, और खुद भी सफाई करते हैं। आप पूरे गांव में आप कैप्चर करना, आपको सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी। सरपंच साहब, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, आपके दादाजी सूबेदार थे, सामाजिक व्यक्ति थे, आपके पिताजी भी 2 बार सरपंच रहे, उनका कितना प्रभाव मानते हैं कि उनकी बदौलत कहां तक आप यहां तक पहुंचे हैं? कितना उनका आशीर्वाद मानते हैं? देखो, मैं ये मानता हूं कि आज तक जितना भी मेरे ऊपर आशीर्वाद था, ये उन्हीं का था, जो उनके कार्य हैं। आप गांव में पूरे एरिया में भी आप अगर पता करोगे तो वो मेरे दादाजी एक ऐसे व्यक्ति थे, वो एक संत टाइप व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपना पराया नहीं देखा। जहां जिसको जरूरत हुई, आधी रात को भी, चाहे मेरा झगड़ा है, मेरे परिवार का झगड़ा है उसके साथ, लेकिन अगर दादाजी के पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया और उसको जरूरत है, तो दादाजी ने कभी हमारी नहीं सुनी। वो मतलब एक अलग टाइप के व्यक्ति थे। जो आज मैं बैठा हुआ हूं, जहां आप बैठे हुए हो, जिस जगह पे बैठे हुए हो, ये सब उनकी देन है। कहां पाकिस्तान से आकर खाली हाथ आए थे और इतनी कमाई करके, और ये हमारे को ये चीजें उन्हीं की देन है। और आज तक मैं जो कुछ हूं अपने पिताजी और दादाजी की देन है। और जो मेरा समय है वो तो आने वाला समय बताएगा, जो मैं कर रहा हूं। आज तक तो जो था उन्हीं की वजह से है। जब आप कार्य कर रहे थे तो प्लाटों को लेकर भी एक मुद्दा चला था आपके गांव में। जो गरीबों के 100 गज के जो प्लाट थे वो नहीं दिए गए थे, आपके कार्यकाल में शायद वो भी दिए गए हैं। ऐसा है जसपाल जी, ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था,
जब मैं सरपंच बना तो वो जो 130 प्लाट थे गरीब परिवारों को, वो मैंने नहीं काटे थे। वो 2010 में जो सरपंच थे मौके के, कुछ उन्होंने काटे। उसके बाद 2010 के बाद जो सरपंच बने, उन्होंने 6 कनाल के अंदर उन्होंने प्लाट काटे। अब गरीब आदमियों ने प्लाट किसी से मांगे नहीं थे, उनको पंचायत ने दिए थे, तो महात्मा गांधी आवास योजना के तहत। लेकिन गांव में कुछ ऐसी राजनीति चली कि उन बेचारों की जो नींव भरी हुई थी, कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन होता है गांव के अंदर, उन बेचारों को उनसे प्लाट उनसे छीन लिए, उनको वहां से खदेड़ दिया गया, उनकी वहां से जो नींव भरी हुई थी ईंट तक उठाकर ले गए। लेकिन मैंने सरपंच बनने के दौरान अपने घोषणा पत्र में जो एक वादा किया था कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपको प्लाट दिलाऊंगा। उसके लिए मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मैंने पूरी जमीन की बोली की परमिशन ली। उसके बाद पूरे प्रशासन को साथ खड़ा करके मैंने डीसी साहब से बात की, उन सभी व्यक्ति को, पात्र व्यक्तियों को 130 प्लाट मैंने अपनी मौजूदगी में खड़े होकर निशानदेही दिलवाई। और आज उन प्लाटों में आने वाले समय में कुछ लोगों ने वहां मकान बना भी लिए हैं, कुछ बनाने जा रहे हैं। और वहां पे साथ लगती जो 8 एकड़ जमीन थी, वो भी मैंने अपने कार्यकाल के अंदर वो सामूहिक कार्यों के यूज के अंदर दे दी, जबकि उसकी बोली होती थी पहले। लेकिन बोली को हमने छोड़ के उसके अंदर जो सबसे बड़ी आज भी मेरे गांव में एक ही समस्या सबसे बड़ी है, वो है कि जो गंदे पानी की निकासी नहीं है। हमारा जोड़ है जो वो फुल भरा हुआ है, आसपास कहीं ऐसी कोई नजदीक जगह नहीं है कि हम पानी को उसमें गिरा दें। तो उसके लिए पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया कि क्यों ना हम उसमें अपने जो 8 एकड़ जमीन प्लाटों के साथ लगती है, उसमें 1.5 एकड़ में हमने एक जोड़ खुदवाया कि गंदा पानी एक तरफ डाल देंगे और साफ पानी का तालाब एक तरफ बन जाएंगे। वो खुद चुका है, आने वाले समय में अभी थोड़ा लेट हो रहा है, उसमें वो गंदे पानी का मुदर कर देंगे। 2.5 एकड़ के अंदर वो हमने जमीन बच्चों के खेलने के लिए वो उनको व्यायामशाला के तौर पर दे दी। 1 एकड़ 1.25 एकड़ में वहां एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बहुत, लेकिन कुछ काम है जो अभी तक नहीं हो पाए। वही मैं जानना चाहता सरपंच साहब, कौन से ऐसे काम हैं जो आप चाहते थे हो और नहीं हो पाए? वो यही है कि देखो, एक तो अगर गांव का विकास करना है तो जसपाल जी, गांव का सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें हमारा दुर्भाग्य लगा लो कि जो हमारी गांव की एक पार्टीबाजी है, वो हम अपना निजी स्वार्थ के लिए पूरे गांव के विकास के अंदर रोड़ा डाल देते हैं। अगर कहीं आपका मन मुटाव है सरपंच से या किसी से या किसी चीज से, तो वहां 4 आदमी बैठ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर कोई पूरे सामाजिक कार्य है, पूरे गांव का कार्य है, तो उसके अंदर रोड़ा नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो कार्य कोर्ट केस इधर उधर थोड़ा सा ऐसे पंगे चले कि वो कार्य नहीं हो सके, वो नहीं हो सके। जो मेरे मन में तस्वीर थी मेरे गांव के प्रति, काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं अपने 100% संतुष्ट नहीं हूं। मैं अपना फिर कह रहा हूं कि मैं 100% संतुष्ट नहीं हूं कि जो कार्य होने चाहिए थे, जिस हिसाब से होना चाहिए था, वो मेरे अंदर एक छोटा सा दर्द है कि गांव का पूरा सहयोग मिलता और मैं अपने गांव को अव्वल नंबर पर लाता। जी। सरपंच साहब, आपने कहा कि मन में टीस है, तो क्या दोबारा से सरपंच बनकर उन कार्यों को करना चाहेंगे? अगर भगवान साथ देगा, लोग साथ देंगे, कहेंगे अभी तो आने वाला समय है, तो जैसा भगवान चाहेगा, भाई चाहेंगे, तो अगर मौका दोबारा मिलेगा तो वो तस्वीर बदल देंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो कंचन टीवी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आने वाले समय में हरियाणा लेवल पर खड़ा हो। जी, थैंक यू। तो ये थे धर्मगढ़ बोली के सरपंच अजीत पाल चट्ठा जी, जो कहते कि कार्य तो उन्होंने खूब किए, लेकिन गुटबाजी, पार्टीबाजी की वजह से जो काम, जो तस्वीर, जो खाका उन्होंने अपने दिलो दिमाग में गांव का खींचा था, वो उसको नहीं भुना पाए, वो उसको नहीं बना पाए। अब वो दोबारा से करना चाहते हैं, ऐसा ही करना चाहते हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि दोबारा से वो सरपंच में आए, फिर से जो काम बचे हुए हैं उनको पूरा करे और गांव की तस्वीर को वो बदल दे। और तस्वीर बदलने के लिए ही कंचन टीवी लगा है। हम नित नए सामाजिक व्यक्तियों को, पंचायती व्यक्तियों को आपके सामने लाते रहते हैं और जिन सरपंचों ने, जिन पंचायतों ने अच्छा काम किया है, उनकी रिपोर्ट आपके सामने लाते रहते हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन।